मैच के बाद इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर हाथ मिला लेंगे, पर तुम खुद से सोचो अगली बार कोई आर्मी वाला देखेगा तो क्या उससे आंख मिला पाओगे। मैं पहले ही बता दूं, मैं इस मैच को नहीं देखने वाला। नो सपोर्ट ओनली रिपोर्ट। बट फिर भाई ये रील नहीं तो फील नहीं, पूरा जेनजी सड़क पे उतर आया, प्रोटेस्ट करने लगा। आंदोलन चल रहा है या कॉन्सर्ट, यहाँ इनका देश चल रहा है, वहां उनका कंटेंट चल रहा है। एक इंसान कितना आइडियोलॉजिकली इनसिक्योर है ये तब समझ आता है जब वो दूसरे साइड की ट्रेजेडी को सेलिब्रेट करते दिखता है। पर ये व्यक्ति जिसका उसके बीवी बच्चों के सामने सर कलम करके उसे फुटबॉल की तरह लात मार के डस्टबिन में फेंक दिया गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नो वन गिव अ शिट। पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी चाय प्रेमी का घर टूटा। सफेद कपड़ा, हर चीज पर्सनल मत लिया करो आप। हमारी गाड़ी भी एंटी नेशनल है। आप इतनी अच्छी अच्छी रोड बना रही हो, ये पता नहीं क्यों खड्डे में गिर जाती है। पता है आपकी पार्टी गवर्नेंस पे हक देती है, पर ये कोई तरीका थोड़ी होता है बताने का। अगर दिल्ली फुलेरा है और ये मंजू देवी, तो केजरीवाल कौन हुआ? कि जिस कंटेंट में शॉक वैल्यू ज्यादा होती है वो कंटेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रमोट होता है। एक सोशल मीडिया कंपनी की रोटियां लड़ाई में ही सिकती हैं। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां अब हम करेंगे हफ्ते की सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। शुरू करने से पहले बता दूं, आज की वीडियो में सुनने से ज्यादा बातें समझने की हैं। दिल्ली से लेके दुबई से लेके अमेरिका तक बहुत कुछ हुआ है, और जो भी मैं कहूंगा हो सकता है आप मुझसे डिसएग्री करो, और अगर डिसएग्री करो तो कमेंट सेक्शन खुला है, गाली दे देना, गोली नहीं। पहला तो आजकल सबके फीड पे एक ही चर्चा होने वाली है, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। मैं पहले ही बता दूं, मैं इस मैच को नहीं देखने वाला। कोई क्लिप अगर दिख गई तो सामने से नॉट इंटरेस्टेड कर दूंगा। नो सपोर्ट ओनली रिपोर्ट। अब आप पूछोगे क्यों नहीं देखना, तो देखो, पहली बात विराट कोहली नहीं खेल रहा, एंड दूसरी किस मुंह से देखूं? किसी महापुरुष ने कहा था हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब अभी तो हुआ था ना इसी साल पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, फिर उसके बाद बात बंद, ट्रेड बंद, दिलजीत के ठुमके तक देशद्रोही हुए थे, और बात छोड़ो पानी तक बंद कर दिया था। मेरा पोता, इसके धोने के लिए पानी नहीं है, और अब अचानक मैच का पैसा क्या देखा, सब अंधे हो गए। मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूं कि भैया जिस देश के साथ अभी कुछ दिनों पहले मौत का खेल चल रहा था, अब क्रिकेट का खेल होने लगा। स्पॉन्सर नहीं है, स्पाइन तो होगा। और यहां पे तुम गलती से भी मत बोल देना कि भाई ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट है तो इसमें क्या ही किया जाए। नहीं, सेम ग्रुप में रखा गया है, लीग मैच हो रहा है प्राइम संडे को। मेक नो मिस्टेक, एशिया कप में मैच नहीं, मैच में एशिया कप रखा गया है। और कोई सवाल नहीं कर रहा पर हम किन के साथ खेल रहे हैं। उनकी टीम में एक प्लेयर है फहीम अशरफ। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद उसके ट्वीट तुम्हें दिखा दिए ना, और तुम किसी पार्टी विशेष नहीं, अगर देश के भक्त हो तो तुम्हारा खून खोल जाएगा अगर वो पानी नहीं है तो। एंड हियर इज व्हाट आई थिंक विल हैपन। होगा कुछ नहीं, इंडिया मैच जीत जाएगा, और फिर वही लोग जो पाकिस्तानियों के लिए पोस्ट पर बियर बाइसेप्स का करियर खत्म कर दिए थे, वही आके बोलेंगे ओ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, एंड मे बी वो जीत जाए। पर मैच के बाद इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर हाथ मिला लेंगे, पर तुम खुद से सोचो अगली बार कोई आर्मी वाला देखेगा तो क्या उससे आंख मिला पाओगे। एंड नाउ अलाउ मी टू रिकॉल, तुम इस एपिसोड में मुझसे बहुत बार डिसएग्री करोगे। इसी हफ्ते अमेरिका में 3 मेजर घटनाएं हुई। एक चार्ली कर्क जिन्हें यूएस के एक कॉलेज में दिया गया, एक आइरीना जरूत्स्का नाम की लड़की जिसको ट्रेन में मार दिया गया, और एक चंद्रमौली नागामलैया। ऑल 3 कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल किंग्स। अब इन दोनों पे तो देश दुनिया में आउटरेज हुआ, पर ये व्यक्ति जिसका उसके बीवी बच्चों के सामने सर कलम करके उसे फुटबॉल की तरह लात मार के डस्टबिन में फेंक दिया गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नो वन गिव अ शिट। पता है क्यों? क्योंकि इनकी थी भूरी चमड़ी, इंडियन पजीत। और अगर तुम भारतीयों की उस प्रजाति में से हो जो कभी बाहर नहीं गए हो, विदेशियों के बारे में उतना नहीं जानते हो, जाने का सोच रहे हो, तो तुम्हें गोरों का काला सच, भेद का भाव बताता हूं। आज वहां किसका खून कितना कीमती है उसकी चमड़ी डिसाइड करती है, और इसी को दोस्त पुराणों में रेसिज्म कहा गया है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेथ और of Charlie Kirk. You might have seen this guy in viral internet videos debating college students. मुझे पर्सनली चार्ली कर्क बहुत सही आदमी लगता था। हाँ, उसके कुछ व्यूज अलग थे, बट सबके होते हैं, आपके भी मुझसे होंगे। पर एक अच्छी बात इसके बारे में जो सब मानेंगे वो ये कि ये डिस्प्यूट को डिबेट किया करता था। राइट या रॉन्ग होने पे किसी को कैंसिल नहीं करता था। खैर, यूटा में ही वाज डिबेटिंग इन कॉलेज व्हाइल ही वाज शॉट बाय दिस गाय कॉल्ड टाइलर रॉबिन्सन। ऐसे ही कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप पे भी ऐसी गोली चली थी भरी सभा में। आपको सुन के लग रहा होगा यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन वहां पे बहुत नॉर्मल है।
थिंग्स। इनफैक्ट वहां पे बहुत बड़ा इशू भी है, क्योंकि बंदूकें जो हैं, जो हमारे यहाँ लाइसेंस पे बहुत मुश्किल से मिलती है, तुम्हें दिख जाएगा तो तुम डर जाओगे, बोलोगे भैया छू के देख लें क्या। वहां पे शोरूम है बंदूक के, कोई भी कहीं भी जाके बंदूक ले सकता है। और आयरनी देखो कि ये बंदा जो इसको डाउन प्ले करता था वही उसकी मौत का कारण बनी। पर पता शॉकिंग बात ये थी कि कुछ पढ़े लिखे लोग इसकी को सेलिब्रेट कर रहे थे ऑनलाइन। ठीक है, कह लो तुम बिगेट था, कंजर्वेटिव था, माइनॉरिटी राइट्स के अगेंस्ट था, तुम्हारी आइडियोलॉजी के खिलाफ था, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हाँ ठीक है मर गया अच्छा हुआ। एक इंसान कितना आइडियोलॉजिकली इनसिक्योर है ये तब समझ आता है जब वो दूसरे साइड की ट्रेजेडी को सेलिब्रेट करते दिखता है। सामने वाला तुमसे कितने भी भिन्न विचार रखता हो, उसकी मौत खुशी का विषय नहीं हो सकती, एंड दैट इज इट। पर जब बहस खत्म हो जाए तो बीन भी बजानी बंद कर देनी चाहिए। छोटी सी बात है, अगर समझ सकते हो समझ लो। जिस दिन आपका डिसलाइक हेट में बदल गया, आप वैलिडेशन भले पा जाओगे, इज्जत खो दोगे। अच्छा, गोली मारने से याद आया, आपको याद है कुछ टाइम पहले इनकी खुशबू पटानी, दिशा पटानी की सिस्टर, इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। अनिरुद्ध चार्य के खिलाफ कुछ बोल रही थी, लोग लगा प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बोल रही थी। खैर बड़ा मसला हुआ था। अब हाल ही में इनके घर के बाहर जो बरेली में, वहां पर फायरिंग हुई, एंड गेस करो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? नहीं पता। अरे देखो, जब जब गोली चले और जान से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जाए तो एक ही व्यक्ति का नाम आता है, तो एक ही आदमी है जिम्मेदार, श्री श्री गोल्डी बरार। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या यार, आप गोली मारो मैं जोक भी ना मारूं। अच्छा, इसी बीच एक टीवी पे डिबेट हो रही थी और बीजेपी स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया बीजेपी, अरे यार देख लो तुम कैसे थे वो। कई सारे मेहमान हैं, गौरव भाटिया मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिवरास्त्रा हैं। अच्छा, अगर तुम सिर्फ सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो ऐसे समझो कि ये बैठे तो सोफे पे थे पर कमोड समझ के। गौरव साहब नेशनल टीवी, यार पता है आपकी पार्टी गवर्नेंस में आगे देती है, पर ये कोई तरीका थोड़ी होता है बताने का। और ये न्यूज़ 18 पे हो रहा था, तो जैसे ही ऐसे सामने आए, गुल्लू ने बोल दिया 3, 2, 1। थोड़ी मर्यादा रखिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, इनसे एक पॉडकास्ट के दौरान पूछा गया कि भैया E20 पे इतना आपको बोला जा रहा है कि ये सब चल रहा है, लोग बोल रहे हैं उनकी गाड़ी खराब हो रही है, आपकी इमेज खराब हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? तो गडकरी साहब बोले ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब खुश है, ये तो पेड कैंपेन है। E20 प्रोग्राम के बारे में, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था। यहां तक ठीक था। फिर इन्हीं के एक आदमी आके बोलता है कि भाई साहब आपकी जनता जुताई को पेड कैंपेन बताने के लिए एक पेड कैंपेन हमारे पास आया है। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। सर हम थोड़े, हमारी गाड़ी भी एंटी नेशनल है। आप इतनी अच्छी अच्छी रोड बना रही हो, ये पता नहीं क्यों खड्डे में गिर जाती है, सब आपको बदनाम करने के लिए। अब इसी बीच दिल्ली की में सीएम रेखा गुप्ता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी शालीमार बाग की एक मीटिंग में बैठी थी, एंड फिर देखा गया कि बैठी तो ये है पर मीटिंग ले रहे हैं इनके पतिदेव मनीष गुप्ता। उसके बाद लोगों ने क्लिप को शेयर करके सवाल उठाया कि भैया ये कैसे हो रहा है, ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल भी नहीं है, वोट तो हमने आपको दिया, नहीं वोट तो आपको भी नहीं दिया था आप तो। और फिर बीजेपी ने सवाल पूछने वालों से ही सवाल पूछ लिए, कैसे कैसे भाई, ये सोशल वर्कर हैं एक, इसलिए जनप्रतिनिधि के तौर पे बैठे हैं यहाँ पे। ये भी ठीक है, ये भी सही आर्ग्यूमेंट है, इसमें क्या लूप होल निकालूं? लेकिन जनप्रतिनिधि अगर यही है तो इन्हीं को दिल्ली का सीएम बना देते, इनको जबरदस्ती थप्पड़ क्यों खिलवा दिए? ड्रामा करने का जरूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो होनी थी। वहां आम आदमी पार्टी ने बोला कि ये क्या है, दिल्ली है, फुलेरा थोड़ी कि तुमने प्रधानपति बैठा दिया वहां पे। वैसे मंजू देवी की तरह लगती तो है ये, हम प्रधान हैं। बट चलो लेट्स ह्यूमर अ मोमेंट। अगर दिल्ली फुलेरा है और ये मंजू देवी, तो केजरीवाल कौन हुआ? गुड क्वेश्चन। हाँ, केजरीवाल रूठे जीजा। नहीं, राघव चड्ढा है यार वो तो वो तो राघव चड्ढा है। केजरीवाल मेरे ख्याल से विनोद नहीं, केजरीवाल विनोद के साथ जो है वो बन सकता है केजरीवाल। सच बोले भूषण भाई, तो आप कर तो रहे हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट। बहुत जल्द फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज आने वाला है। मतलब आपने सोचा होगा कि बहुत कुछ खरीदना है आपको, हमको भी कुछ खरीदना है, पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि फ्लिपकार्ट से लोगों ने कुछ ऑर्डर किया है बट डिलीवर कुछ और हुआ है। ये पिछले बिग बिलियन डेज में हमको देखने को मिला है, और इस बार ऐसा ना हो इसलिए हम लोगों ने फ्लिपकार्ट में जाकर फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल से बात करके ये पता किया कि इंडिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स फेस्टिवल को ये कंपनी कैसे मैनेज कर रही है और कैसे फ्लिपकार्ट इंश्योर कर रहा है कि आपका ऑर्डर आप तक अच्छी तरीके से पहुंचे। 2 वीडियो की सीरीज, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है और अगली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली। अच्छा, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले नेपाल से इस लौंडे का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। Today I stand here
stand here with the dream of building a new Nepal. किसने सोचा था कि नेपाली हिटलर के बाद देश में सीधा वर्ल्ड वॉर होगा? जल्दी से बता देता हूँ इस हफ्ते नेपाल में हुआ क्या। इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही थी, करप्शन वहां पे बहुत ज्यादा था। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे एक सोशल मीडिया पे जो खासकर यंग जनरेशन है, उन्होंने ये बात करना शुरू की कि यार हम यहाँ पे परेशान हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है और ये नेताओं के और ये अफसरों के बेटा बेटियां देखो कितने विदेश में ऐश कर रहे हैं, गुची अरमानी पहन रहे हैं, #NepoKids। उसको लेके बहुत ऑनलाइन प्रोटेस्ट होने लगा और ये सब देखते हुए नेपाल की सरकार ने यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत सारे 26 सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया, सिर्फ टिकटॉक को छोड़ा था। बट फिर वही है, रील नहीं तो फील नहीं, पूरा जेनजी सड़क पे उतर आया, प्रोटेस्ट करने लगा। उनने पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी, गोली वोली चला दी, 20 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई, जिसके बाद बहुत ज्यादा ही प्रोटेस्ट बढ़ गया। जैसे स्कूल के आखिरी दिन पंखा मोड़ देते हैं ना, इनके यूथ ने सरकार मोड़ दी। वहां के पीएम को रिजाइन करना पड़ गया, पार्लियामेंट में आग लगा दी और फिर प्रोटेस्ट में डांस ऐसे कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आंदोलन चल रहा है या कॉन्सर्ट। यहाँ इनका देश चल रहा है, वहां उनका कंटेंट चल रहा है। मतलब स्केटिंग चल रही है, रीलें बन रही हैं, चेहरे पे नकाब है, लेकिन बाकी पूरा फिट चेक। Coolest protest and protesters slayed so hard. The most serious protest by the most unserious generation. खैर फिलहाल वहां पे सिचुएशन स्टेबल हो चुकी है। सुशीला कार्की जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है वहां की, अभी एक इंटरिम पीएम बनी हुई है और अगले साल 5 मार्च को वहां पे फ्रेश इलेक्शंस होंगे। अब नोटिस करो, ऐसा पहली बार नहीं देखने को मिला है। 2-3 साल पहले ही श्रीलंका ने भी ऐसे ही बैन लगाया था, बाद में रोल बैक करना पड़ा। सरकार उनका क्या हुआ आप जानते हो। बांग्लादेश में भी ऐसी इंटरनेट मुहिम चली थी, शटडाउन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, शेख हसीना भाग के भारत आ गई थी, बांग्लादेश में तख्ता पलट। कुछ समय पहले म्यांमार में भी यही हुआ था और हाल ही में फ्रांस में भी सोशल मीडिया के चलते पॉलिटिकल उथल पुथल हुई है। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, फ्रांस, आपने इन देशों में एक नोटिस करो, चमड़ी किसी भी रंग की हो, रंग में भंग डाला है सोशल मीडिया ने। अब यूजुअली जितने भी ये सोशल मीडिया कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं, ये वैसे तो कहेंगे हम तो पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं, ए पॉलिटिकल, पर ये ए पॉलिटिकल जाइंट्स पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा इंपैक्ट कैसे ला रहे हैं, वही डिस्कस करेंगे इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। सिर्फ नेपाल ऐसा देश नहीं है जहां सोशल मीडिया पे क्रांति देखने को मिली। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर डिसलाइक से डेमोन्स्ट्रेशन और फिर डिजास्टर हुआ। 2017 म्यांमार एक एंटी रोहिंग्या सेंटिमेंट उभरा और वहां पे एथनिक क्लेंजिंग तक बात आ गई। 2021 अमेरिका जब ट्रंप इलेक्शन हार गया था तो उसके सपोर्टर कैपिटल हिल पे चढ़ गए थे। अभी हाल ही में 2022 श्रीलंका, वहां पे प्रोटेस्टर्स ने सरकार गिरा दी थी। फिर पिछले साल आपको बताया बांग्लादेश और अब नेपाल। इन सारे केसेस में बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक नैरेटिव सर्कुलेट हुआ, पब्लिक में फैला, प्रोटेस्ट हुए और सरकार बदल गई। बेसिकली सोशल मीडिया से पॉलिटिकल नैरेटिव बदला गया। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं, ब्रेक्जिट, मतलब ब्रिटेन का ईयू से एग्जिट। एक जमाने में कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। आज उन्हीं की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। 2016 में ब्रिटेन की जनता को वोट करना था कि भाई ब्रिटेन को ब्रेक्जिट करना चाहिए या नहीं, और इसी को लेकर हुआ था एक सोशल मीडिया कैंपेन। एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बॉट्स के जरिए जनता को ब्रेक्जिट सपोर्ट करने के लिए मैनिपुलेट किया गया और फिर जो नैरेटिव फैलाया गया वो रियलिटी भी बन गया। जनता ने ब्रेक्जिट के लिए वोट किया। इसको लेकर एक और एग्जांपल जो आपने कम से कम एक बार जरूर सुना होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल। 2016 में ट्रंप क्यों जीता था? उसकी कोई मास अपील थी? नहीं, हिलेरी क्लिंटन की मास रिपील थी। मतलब बेसिकली बैड पीआर, ऑनलाइन बॉट्स के थ्रू एक नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाया गया था और उसके पीछे थी ब्रिटिश कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका। ये पूरा स्कैंडल अब बाहर आ चुका है कि कैसे ये कंपनी पॉलिटिकल कंसल्टेशन के नाम पे पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करती थी ऑनलाइन। बाय द वे ब्रेक्जिट के पीछे भी यही कंपनी थी। नाउ मेक नो मिस्टेक, आपके फोन में आप कंटेंट देखते नहीं हो, आपको दिखाया जाता है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये जो कंपनीज हैं, हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ऐसे कई सारे इल्जाम लगे हैं इन पे। सिर्फ एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर आपसे एक टी शर्ट भी खरीदवाई जा सकती है और आपसे वोट भी डलवाया जा सकता है। सरकार बनाई जा सकती है, सरकार बदली भी जा सकती है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये हमारा है नहीं। गाजा और फिलिस्तीन में, और हमारे यहाँ कश्मीर में इशू देखिए। कश्मीर में इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी है, वहाँ पे एक टेररिस्ट मारा जाएगा ना, पूरे ग्लोबल मीडिया में दिखाया जाएगा। और गाजा में 60,000 लोग मरे हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। आपको वीडियो ढूंढने को मिलेगा? नहीं मिलेगा।
न्यूज देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, केवल टूटा हुआ घर देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? दे कंट्रोल दे। और अगर आपको डाउट हो रहा हो तो यूनाइटेड नेशंस, गवर्नमेंट, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सब ने बोला है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट फैलाने के लिए एक बड़े लेवल पर सोशल मीडिया कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनफैक्ट जो 2018 में श्रीलंका में अनरेस्ट हुआ था उसके लिए फेसबुक ने खुद आके माफी मांगी थी। अंग्रेजी में एक कहावत है, वंस द जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल। मतलब एक हद तक ये कंपनी भी कंट्रोल नहीं कर सकती कि इनके थ्रू कितनी बर्बादी होती है, क्योंकि इन्होंने अपना एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किया है। तुम कितना भी कह लो कि विटामिन मिनरल के लिए सब्जियां हेल्दी होती हैं, पर बिकता तो सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक और चकना ही है ना। बात तो सही है। ऐसे ही इन प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन होता है कि जिस कंटेंट में शॉक वैल्यू ज्यादा होती है वो कंटेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रमोट होता है, क्योंकि उसी में ज्यादा एंगेजमेंट होता है, उसी में आप ज्यादा इनको वॉच टाइम देते हो, उसी से ज्यादा पैसे कमाते हैं। एक सोशल मीडिया कंपनी की रोटियां लड़ाई में ही सिकती हैं। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल वेपन है। कितने सारे ऐसे नैरेटिव हैं जो सोशल मीडिया ने सेट कर दिए। नेहरू मुसलमान थे, कांग्रेस आपका मंगलसूत्र ले जाएगी, और अब तो एआई और डीपफेक आ गया है। इनफैक्ट अभी हाल ही में शायद बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया जहां पे नरेंद्र मोदी को एक सपना आता है, उनकी माताश्री का एक डीपफेक बनाया गया। अब बहुत सारी जनता इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। तो आप शायद समझ जाओ, बट बहुत लोग बोले नहीं समझ पाएंगे। सोचो कल डीपफेक से कोई राहुल गांधी की सुट्टा पीते हुए वीडियो वायरल कर दे, जब तक वो फैक्ट चेक होगी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस हार जाएगी। दुखद बात यह है कि न्यूज से ज्यादा फेक न्यूज फैलती है, और उसी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है, और कई बार इन पे केसेस हुए। जो रोहिंग्या वाला एग्जांपल दिया उसको लेकर फेसबुक पे केस हुआ था। सेम वे इथोपियन नेशनल वर्सेस मेटा, ट्विटर वर्सेस तामने, एंड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्सेस फेसबुक। क्योंकि इन्हें पता है कि आप कौन सा कंटेंट देखते हो, कौन सा नहीं देखते हो, क्या चाहते हो, और ये आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसको आपको कब दिखाना है, इन्हें सब पता है। कोई कोइंसिडेंस वाली बात नहीं कि जब आपके पेट में गुड़गुड़ो तभी आपको इनो का ऐड आ जाए। और जब कंपनी से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई हम तो अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे आपको बता देते हैं कि देखो मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्डेड है, एक्स पे हम कम्युनिटी नोट्स दे देते हैं, और इंस्टाग्राम पे तो हम अकाउंट ही उड़ा देते हैं। मेरा यहां पर बस इतना कहना है कि आप बस ये समझ जाओ कि सोशल मीडिया कंपनीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। जब ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती हैं तो ये आपके लाइफ में, आपके आसपास बहुत कुछ बदल सकती हैं, क्योंकि इनके पास आपका, आपके आसपास के लोगों का, आपके पड़ोसी का, आपकी सरकार का, सबका डेटा है इनके पास। ये आपको अंदर बाहर से जानते हैं। आप कब किससे बात करते हो, किस कंटेंट पे हंसते हो, किस कंटेंट पे रोते हो, क्या आप लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, क्या फैमिली के साथ देखते हो, इनको सब कुछ पता है। कहते हैं इंफॉर्मेशन इज पावर एंड दे हैव सो मच ऑफ इट दैट दे आर वेरी पावरफुल। मजाक मत समझना अगर मैं बोलूं कि चैट जीपीटी का सैम ऑल्टमैन इस टाइम पे कई देशों की सरकारों से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास कितने लोगों का कितना डेटा है। तुम सोचो चैट जीपीटी से तुमने क्या क्या नहीं पूछा, आप सबके सामने नहीं बता रहा हूं, बट और ये मत सोचना तुम ही खरा, हमाम में सब नंगे हैं और ये हमाम का मालिक है। पिछले हफ्ते की वीडियो कमेंट में किसी ने बड़ा अच्छा पकड़ा, खाने के साथ अचार, और अब समय हो चुका है ऑफ द नेक्स्ट सेगमेंट। स्टार्टिंग विद वन फॉर योर जनरल नॉलेज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे याद रखना, धनखड़ साहब के बाद सीपी राधाकृष्णन बने हैं देश के अगले 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज यू नो, देश के वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए पहले से बहुत लड़ाई चल रही। यू नो ना? डोंट नो? नो, यू डोंट वॉच संडे शो, ओनली बिग बॉस। व्हाट इज दिस बिहेवियर? चुप कर बे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है। एनडीए कैंडिडेट थे सीपी राधाकृष्णन साहब, ऑपोजिशन कैंडिडेट थे सुदर्शन रेड्डी। वोटिंग हुई, राधाकृष्णन साहब जीत गए। इनको मिले एक्सपेक्टेड से 15 वोट ज्यादा। क्यों? कि सुदर्शन रेड्डी साहब को मिले 15 वोट कम। ये बेचारे आपके वोट चोरी की बात कर रहे थे, इन्हीं के वोट चोरी हो गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। ओके, आगे बढ़ने से पहले कटोरा है अपने पास? कटोरा बट कटोरी लाइक कर देना दोस्तों। नहीं रुको, चटनी इसमें चम्मच हटा दूं। दोस्तों अल्लाह के नाम पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। क्या कह रहे हो? कट्टर हिंदू है? हाँ, तो राम के नाम पे कोई तरीका है भीख मांगने का? अब इसी बीच किया गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, इंग्लिश मीडियम, क्लीन एयर सर्वे। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि कौन से शहर की हवा गंदी है, वो तो सारे हैं। ये बताता है कि एनसीएपी यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कौन से शहर हवा को साफ करने में सक्षम रहे हैं।
कई सारे फैक्टर्स पे मापा जाता है, जैसे कि व्हीकुलर एमिशन कितना आप कम कर पाए हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कितना कम कर पाए हो, रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये सब कितना कर पाए हो, और इन जनरल पब्लिक को कितना अवेयर कर पाए हो कि भैया हिंदू सेफ है, लंग्स अनसेफ है। ये तो धोती खोल रहा है। और अगर आप इस शो को फॉलो करते आए हो तो इन सर्वेज में अमूमन 3 कैटेगरीज में शहरों को रखा जाता है। 3 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहर, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर, और फिर मेगा सिटीज 10 लाख से ज्यादा आबादी। अब इस सर्वे के मुताबिक वो शहर जिन्होंने एयर पोल्यूशन को कम करने में अच्छा काम किया है, कैटेगरी वाइज आपके सामने है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो मैं आपको मेगा सिटीज का बता देता हूं। बड़े शहर जिन्होंने एयर पोल्यूशन रोकने में अच्छा काम किया वो हैं नवी मुंबई, कानपुर, भोपाल, प्रयागराज, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर। और उसके नीचे और चलते जाओगे तो नंबर आता है हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, दिल्ली। जितना ज्यादा बड़ा शहर उतनी नीचे रैंक। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट ईयर कई सारे शहरों ने अपने PM10 लेवल को कम किया है। लगभग 130 में से 100 शहर ऐसे हैं जिनके ओवरऑल PM10 लेवल कम हुए हैं। बट फिर वही बात है ना, समुद्र कितना भी खाली कर दो बाल्टी में थोड़ी भर पाओगे। इतना ज्यादा पोल्यूशन है, कितना भी कम कर लो ज्यादा ही रहता है। सिर्फ चेन्नई ऐसा शहर है जहां परमिसिबल लिमिट से कम पोल्यूशन मापा गया। अब दोस्तों ये रिपोर्ट आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा मौका है नेता वर्सेस अधिकारी का डिफरेंस समझने में। कई बार सिर्फ शासन की नहीं, शासन प्रशासन दोनों की गलती देखी जाती है। नेता शासन बनाता है, अधिकारी चलाता है। इसको ऐसे समझो कि मान लो अगर आपके शहर में वाटर पोल्यूशन बहुत है, नाली गंदे बहुत हैं, ऐसे नदी में छोड़ दिए जाते हैं, तो आपका नेता आपके यहाँ पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवा सकता है फंडिंग लेके। पर वो प्लांट लगने के बावजूद भी क्या नदी नाले साफ हो रहे हैं, क्या नगर निगम के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, ये बात भी देखनी होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सुनो। ऐसी रिपोर्ट सुनाता रहूंगा तो मैं बहुत जानकारी मिलेगी, कहीं और किसी चैनल पर तुम्हें ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। और मैं फीस के नाम पे सिर्फ लाइक मांग रहा हूं। आप कमाते कितना है उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप खर्च कैसा करते हैं। आपने बहुत सारे ऑनलाइन फाइनेंशियल गुरुज को कहते हुए सुना होगा। अब हाल ही में न्यूमरेटर द्वारा एक इंडियन हाउस होल्ड कंजम्पशन बिहेवियर पे एक स्टडी आई है कि भारत में जो घर होते हैं या घराने चलते हैं उनमें से खर्चा कौन कहां करता है। लगभग 6000 घरों का सैंपल साइज किया गया और ज्यादातर इसमें जो महिलाएं होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके कंजम्पशन पैटर्न को देखा गया। क्योंकि घर में राशन कहां से आना है, कितना आना है, किस ब्रांड का आना है, कपड़े लत्ते कहां से खरीदने, ये सारे जो डिसीजन होते हैं अमूमन इंडियन हाउस होल्ड में घर की गृहिणियां ही करती हैं। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि इंडियन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड। कितना बढ़ गया है? ऑन एन एवरेज 30%। जहां 2022 में क्वार्टरली एक्सपेंस 42,000 के करीब हुआ करता था, इस साल आते आते वो 56,000 तक हो चुका है। एंड ऑब्वियसली गांव के मुकाबले शहरों के घरों का खर्चा ज्यादा होता है। अब हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कुछ सालों में महंगाई बढ़ी है, पर उसमें भी कुछ छोटे छोटे ना नुआंसेस हैं। हालांकि ओवरऑल इन्फ्लेशन, महंगाई जो होती है, वो मोदी सरकार एक हद तक कंट्रोल में रख पाई है, उनकी एक वन ऑफ द अचीवमेंट्स है ये। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल एक्सपेंसेस हैं जो बढ़ गए हैं, जैसे कि आपका डिजिटल एक्सपेंस। जैसे घर में आजकल सबके पास फोन है, सबके इंटरनेट है, सबको 400 रुपए का एक रिचार्ज चाहिए, फिर एक वाईफाई का खर्चा भी है, फिर स्विगी जोमेटो से भी खर्चा होने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा जो खर्चा बताया गया है वो है एजुकेशनल एक्सपेंस। मिडिल क्लास घर होते हैं, उनका सबसे बड़ा जो खर्चा का पार्ट होता है वो होता है बच्चे की स्कूल फीस, जो पिछले कुछ टाइम में बहुत बढ़ी है। फिर अगर किसी एक घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमार है तो जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 14% से ज्यादा रहा है। तो चाहे आप ओवरऑल महंगाई को दरकिनार कर दो, पर शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो महंगी हो गई है। और इकोनॉमिक्स में होता है क्या है कि जब आपकी इनकम उतनी नहीं बढ़ती पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो आपकी रियल इनकम कम हो जाती है, मतलब आपकी परचेजिंग पावर। और इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में कंज्यूमर स्पेंडिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब लग्जरी आइटम पे इतना स्पेंड नहीं करेंगे, ब्रांडेड चीजें उतनी नहीं खरीदेंगे, कोई छोटे ब्रांड की खरीद लेंगे। और फिर कस्टमर क्या करता है कि कम से कम पैसा खर्च करके वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना चाहता है। तभी वो कॉन्सेप्ट आता है कि इंडियन कस्टमर वैल्यू फॉर मनी देखता है। रिपोर्ट का ओवरऑल सार ये है कि इंडियन कस्टमर की रियल इनकम कम हो रही है, तो वो अब समझदारी से और थोड़ा कम खर्चा कर रहा है। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो रहा है। सरकार का ऑफिशियल डेटा है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, ये बताते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो बेसिकली जन समाज की इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, बहुत सारी चीजें। बट मैं तुम्हें मोटा मोटा सार बताऊं तो ये कहता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे ही भारत में डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम हो रहा है। लोग मर भी अब कम रहे हैं पर बच्चे भी उतने पैदा नहीं हो रहे। कैसे? लेट्स स्टार्ट विद बर्थ रेट, जो होता है कि 1000 लोगों पे हर साल कितने बच्चे पैदा होते हैं। जो अगर पिछले 30-40 साल में आप ट्रैक करोगे तो पता चलेगा कि इंडिया में बर्थ रेट घटा है। और ये होता है एजुकेशनल स्टैंडर्ड इंप्रूव होने से। देखा जाता है कि ह्यूमंस में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है
लोग अवेयर होते हैं, वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, वैसे वैसे उनकी फर्टिलिटी रेट कम होने लगती है, वो बच्चे थोड़े कम पैदा करते हैं। समझ जाते हैं ना कि यार 4 बच्चे पैदा करें, सबको अच्छे स्कूल में ना डाल पाएं, सबको अच्छा खाना एजुकेशन ना दे पाएं, इससे अच्छा 2 बच्चे पैदा करो, उनको अच्छे स्कूल दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा खाना दो। ऐसा अमूमन होता है ऑन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। वरना पेंडेमिक में अगर तुमने सबको घर कमरों में बंद कर दिया तो पूरी एक जनरेशन निकाल देते, नहीं कहते उनको लॉकडाउन के। तो हाँ भाई, सब लोग थाली नहीं बजा रहे थे, कुछ लोग तो बच्चे भी देखते हैं ना दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हम तो बट हाँ, अगर आप बर्थ रेट को मैप करोगे तो देखोगे द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, या बेसिकली जो हिंदी हार्टलैंड है, वहां बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, वहां बर्थ रेट सबसे ज्यादा है। वहीं जहां साउथ स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, वहां पे बर्थ रेट हो गया है कम। अब यहीं पर समझने के लिए तो मैं छोटा सा पॉइंट बताता हूं डिलिमिटेशन का। वहां पे साउथ स्टेट से ज्यादा गुस्सा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां उतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है। साउथ स्टेट यही कह रहे हैं कि साले हमने तो पॉपुलेशन कम की अपनी एजुकेशन बढ़ा के, तुम लोगों ने अपने वालों को पढ़ाया नहीं, उन्होंने बच्चे ज्यादा पैदा कर दिया, अब तुम कह रहे हैं सीट और टैक्सेस भी ज्यादा दो। बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट इशू। अब बात करते हैं डेथ रेट की। जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, डेथ रेट भी कम हुआ है। जो पहले कैंसर में मर जाया करते थे उनका कीमो हो जाता है, जो एक्सीडेंट में मर जाया करते तो वो इमरजेंसी में जाके बच जाते हैं। तो ओवरऑल डेथ रेट भी कम हुआ है। जो 1971 में करीबन 15 था वो 2023 में लगभग 6.5 पे आ गया है। बॉलिंग एवरेज प्रसिद्ध कृष्णा वर्सेस जसप्रीत बुमराह, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। अच्छा, डेथ की बात कर ही रहे हैं तो रिपोर्ट में यह भी बताया कि मेन स्टिल डाई मोर देन वुमेन, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। हरकतें देखी है तुमने आदमियों की। जो कुछ देश में चल रहा है उसके कारण इंडिया नीचे जा रहा है। फिगरेटिवली नहीं बता रहा हूं, लिटरली नीचे धस रहा है इंडिया। एक रिपोर्ट आई है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, साथ में सिंगापुर की यूनिवर्सिटी थी, दोनों ने अपनी फाइंडिंग पब्लिश की और बताया कि भारत के जो शहर होते हैं वो धस रहे हैं। क्यों? ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो ऐसे समझो कि अगर टायर से हवा निकालते हो तो प्रेशर कम होता है और गाड़ी नीचे दबती है ना, ऐसे ही जब नीचे से पानी निकाला जा रहा है तो धरती धस रही है। अहमदाबाद इज सिंकिंग एट 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, सूरत हैज अ लैंड सब्सिडेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड इवन कच्छ इज सिंकिंग एट 4.3 mm a year। अब हर बार हम ऐसी रिपोर्ट देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है, होना ही है, क्योंकि अर्थ का इकोसिस्टम बहुत प्रिसाइजली मैनेज्ड है। आप कहीं से कुछ चीज चेंज करोगे तो उसका असर कहीं देखने को मिलता है। एंड मुझे बड़ा मजा आता है सब चीजें देखने में, मतलब बड़े बड़े सिस्टम की छोटी छोटी चीजें समझने में। इस हफ्ते एशिया रीजन में इंटरनेट सर्विसेज में रुकावट आई थी, क्योंकि बताया था कि रेड सी में जो इंटरनेट केबल चली है उसमें कोई शिप ने डैमेज कर दिया है। खत्म। अब यहां पे तुम्हें लगता होगा कि क्या मतलब शिप ने डैमेज किया इंटरनेट सर्विस, क्योंकि हम में से कई लोगों को लगता है कि जो इंटरनेट होता है वो सारा टावर से चलता है, पर बहुत लोगों को नहीं पता कि जितना भी इंटरनेट चलता है ये हवा से ज्यादा धरती के थ्रू चलता है। बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे फाइबर ऑप्टिक्स बिछी हुई हैं धरती में और समुद्रों में। ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कभी अर्थक्वेक आ गया, कोई साइक्लोन आ गया, तो उससे वैसे इंटरनेट सर्विसेज डिस्टर्ब होती हैं। तो जो कितने इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम जीते हैं, वहां किसी शिप ने लंगर डाला, नीचे केबल कटी, तुम्हारा क्रश का यहाँ मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा। चलो भैया, यहां तो बस तार कटे थे, लेकिन अगले सेगमेंट में जो आप न्यूज सुनोगे वहां लोगों का बहुत कुछ कट गया। सम वेरी वियर्ड न्यूज ऑफ द वीक इन द नेक्स्ट सेगमेंट। एक आईएएस अधिकारी के काफिले का वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में तुम देखोगे दिल्ली से लेके साउथ दिल्ली से लेके न्योड़ा तक सबका रिप्रेजेंटेशन, मतलब इनोवा, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, फिर इनोवा और फिर मर्सिडीज और फिर इनोवा। जिंदगी हो तो ऐसी हो, गाड़ियां है कि पूरा शोरूम लेके चल रहा है साथ में। खैर, अधिकारी का काफिला जा रहा था, नाके पे चेकिंग हुई और पता चला कि 2-3 चीजें फेक है यहाँ पे। पहला, इन गाड़ियों के कागज, दूसरा नीली बत्ती और तीसरा खुद ये अधिकारी। हाँ, ये आईएएस नहीं ITUS निकला। अरेस्ट हो गए भाई साहब। इसकी टोपी उसके सर। और अगर शो का ये वाला सेगमेंट आप फॉलो कर रहे हो तो देख रहे हो आजकल कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है ये अधिकारियों के बीच में। कभी फेक इंस्पेक्टर, कभी फेक डिप्लोमेट, फेक IPS, कभी फेक IAS। भाई अधिकारी नहीं हो गए, ये नाइकी के जूते हो गए। ओरिजिनल से ज्यादा फर्जी मिल रहा है मार्केट में। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। लखनऊ से चलते हैं थोड़ी ही दूर कानपुर, जहां पर एक ऐसी चीज के लिए लफड़ा हुआ जो एक पति अपनी पत्नी से दिन में 2-3 बार चाहता है। चाय यार, क्या गंदी सोच। हुआ यूं कि एक महिला अपने पति की बार बार चाय की डिमांड से तंग आ गई थी। उसको बार बार बहाना नहीं पड़ती थी। पति मांगे चाय की चुस्की, वो हो गई तंग, उसने मार दी नदी में डुबकी। अब चाय के चक्कर में छलांग लगा दी। यार, इतना एक्सट्रीम कदम नहीं उठाना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं, उठा लिया तो पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी चाय प्रेमी का घर टूटा। सफेद
कपड़ा। हर चीज पर्सनल मत लिया करो आप। खैर मोहतरमा ने नदी में डुबकी तो लगा दी, नीचे देखा मगरमच्छ सामने दिख गया। फिर जितनी तैश में आकर कूदी थी उतनी ही फुर्ती पर पेड़ में चढ़ गई। फिर पूरी रात मगरमच्छ की डर से पेड़ पे बैठी रही। अगले दिन लोगों ने बचाया। फिर कहीं जाके मैडम को रियलाइज हुआ कि पति के चाय प्रेम पे इतना गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं लेना चाहिए। ओके नेक्स्ट न्यूज, बहुत ही जल्दी बिहार की सत्ता जाने वाली है। What? How? अगर तुम्हें लग रहा है पॉलिटिक्स, नहीं। आपको याद होगा पिछले साल दरभंगा से न्यूज आई थी कि वहां पर एक तालाब चोरी हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत न्यूज बनी थी, हमने भी कवर किया था। याद दिलाऊं? नीतीश जी ई का बिहार में होता। अब यही हुआ इस हफ्ते मध्य प्रदेश के रीवा में, जहां से न्यूज आई कि एक तालाब जो 25 लाख रुपए की लागत में बना था वो चोरी हो गया। क्या? हाँ भाई, चोरी हो गया तालाब। एंड द बग डजंट स्टॉप, क्योंकि चोर को पकड़ने वालों के लिए एक इनाम भी रखा गया है। क्या हो रहा है इस देश में? वाह मोदी जी वाह। गरीब हो या नवाब, पुल हो या तालाब, सब कुछ चोरी हो जाता है यहाँ पे। अब आप सोचोगे चोरी हुई कैसे? दरअसल वहां पे कोई तालाब कभी था ही नहीं, बस कागजों पे था। ग्राम पंचायत पे आरोप है कि उन्होंने 25 लाख रुपए में कोई तालाब बनाने की बात कही और सिर्फ बात ही कही, बाकी पैसा सारा, अच्छा मेरे पास ऊपर है नहीं, नीचे वाली जेब में। नौटंकी। और अब पुलिस उस चोर को ढूंढ रही है जिसने वो तालाब चोरी किया जो कभी तालाब था ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या हो रहा है ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसी बीच एक डेटिंग ऐप पर लड़के ने पूछा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सामने से जवाब आया ड्रग्स। हाँ भाई, घटना है हैदराबाद की, जहां एक डेटिंग ऐप पर कुछ लोग ड्रग्स बेचते पकड़े गए। रियल आईडी से आओ अर्नब चाचा। ड्रग। अब इससे पहले तुम अपनी हिंज बम्बल आईडी तलाशने लगो, पहले ही बता दूं ये हुआ है ग्राइंडर पर, जो एक होमोसेक्सुअल्स के लिए डेटिंग ऐप है। वहां पर कुछ लोग ऐसे आईडी बना के चुपचाप से ड्रग्स बेच रहे थे, तो पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। दी आयरनी। और फिर जब जाके पुलिस ने रेड की तो 15 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद हुए। अब देखो आइडिया स्मार्ट है, इलीगल है, पर इतना भी बुरा नहीं है। डेटिंग ऐप पे प्यार ना सही, कम से कम किसी को नशे तो मिले। मेरे को प्यार। और अब चलते हैं जापान। नहीं मतलब खबर के लिए, वैसे तो तुम जैसलमेर नहीं जा पा रहे, जापान क्या जाओगे। एक नया स्कैम आया है मार्केट में दोस्तों। जॉब स्कैम, ओटीपी स्कैम, डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बाद रोमांस स्कैम। जापान में एक 80 साल की महिला, दादी हो गई, उनकी एक एस्ट्रोनॉट से चैटिंग होने लगी। बुढ़िया अकेली थी, बंदे ने पटा लिया कि तुम्हारे लिए चांद ताड़े तोड़ ले आऊंगा, मैं तो जाता ही रहता हूँ, मून पे हनीमून मनाएंगे, फलाना ढिमकाना। आंटी एस्ट्रोनॉट पे फ्लैट। फिर एक दिन अचानक से उसका टेक्स्ट आया कि मैं स्पेस में बिना ऑक्सीजन के फंस गया हूं, यहां मुझ पे हमला हो गया है और मुझे ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे चाहिए। हेलो, हाउ आर यू, प्लीज हेल्प मी। सुन के ही कितना बुरा लग रहा है, ना उसके पास ऑक्सीजन है, ना उसकी बातों में लॉजिक है। लेकिन प्यार में दादी पागल, उन्होंने लगभग 6 लाख रुपए उसको भेज दिए। और जैसे ही पैसे आए, हमारे एस्ट्रोनॉट प्रेमी टूटते तारे की तरह गायब। आंटी की स्पेस यात्रा हो गई, दिन में तारे दिख गए उनको। और अब इंटरनेट की कुछ सबसे वायरल खबरों की सबसे ज्यादा शेयर की गई वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। ये आपने सुनी होगी तो बहुत हंसी आई होगी, और नहीं सुनी तो बहुत आने वाली है। दिल्ली के निर्माण विहार में एक दीदी ने थार गाड़ी ली। ऑब्वियसली महंगी गाड़ी, शोरूम में पूजा हुई, और जैसा कि फिर बहुत लोग करते हैं नजर से बचने के लिए, उन्होंने कहा नींबू पे गाड़ी चढ़ाने का। और फिर क्या, एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और एयरबैग दोनों की टेस्टिंग हो गई। नजर तो बच गई, गाड़ी नहीं बची। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। सेफ्टी टेस्ट पास, ड्राइविंग टेस्ट फेल। भाई गाड़ी एक फ्लोर उतर के ऑन दी गिरी है। और फिर दीदी का एक क्लैरिफिकेशन वीडियो आया है जिस पर महिंद्रा वाले ऐड चला सकते हैं, जिसमें बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी गर्दन ठीक, मैं ठीक, सब बढ़िया। मैं तो एक्चुअली जानती थी, शोरूम वालों ने बोला था तो गाड़ी हाई आरपीएम पे है। अच्छा, खड़ी गाड़ी हाई आरपीएम पे भी होती है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? भाई लाइसेंस छोड़ो, दीदी की डिग्री चेक कराओ पहले। क्या कह रहे हो, कमेंट्स पढ़ूं? ठीक है। एक तो पापा की परी, फिर क्यों दे दी झंडी हरी। शायद नींबू ने सड़क पे चल रहे निर्दोष लोगों को बचा लिया। बात तो सही है। अजी नींबू की गलती थी। अच्छा, तुम में से कितनों ने वो मुहावरा सुना है, सांप भी मर जाए और गाड़ी भी ना टूटे। सॉरी, गाड़ी तो टूट गई, लाठी भी ना टूटे।
बिहार से ये वीडियो वायरल हुआ। हाँ नहीं, ये दम लगा के हाइशा का पार्ट 2 नहीं है। ये दरअसल है काटिहार के कांग्रेस एमपी तारिक अनवर, जो अपने बाढ़ ग्रस्त एरिया का सर्वेक्षण करने पहुंचे थे, लोगों से मिलने पहुंचे थे कि कितनी बर्बादी हुई, क्या हुई। ऐसे कुछ भी बेचारे कमजोर गांव वाले इनका बोझा लाद कर इन्होंने अपनी जिंदगी का बोझा दिखाने जा रहे थे। कहते हैं कि नेता जनता पे बोझ होते हैं। अंकल जी सीरियसली ले गए। तो ये होता है आपदा में अवसर। दिलीप कुमार भगत जी ट्वीट करते कहते हैं कि नेताजी का बस विसर्जन होना बाकी है। एम्पैथी सिंपैथी दूर की बात, तुम लॉजिक की बात करो। बाढ़ में जाना है और भीगना भी नहीं है, बॉडी बनानी है और डंबल भी नहीं उठाने, पाकिस्तान से जंग भी करनी, क्रिकेट भी खेलना, यूट्यूबर भी बनना और लाइक भी नहीं मांगने। कटोरा दो मुझे कोई, चावल होगा उसमें, कितना गरीब हूं मैं, कटोरा भी नहीं है मेरे पास, हम शुद्ध गरीब हैं। ओके, लास्ट एक और वायरल वीडियो देखो, ये वाली। दरअसल एक व्यक्ति अपने घर की पाइपलाइन ठीक कर रहा था। खुदाई होती है और उसको मिट्टी के नीचे ये रैपर मिलता है। सन 1997 की है, तीसरे महीने की, और इस प्लास्टिक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और जो कि आज से लगभग 27 साल पहले एक्सपायर हो गया था। 27 साल पुराना प्लास्टिक का पैकेट 1997 का, जो उसको जमीन के नीचे मिला वैसे का वैसा ही। एक भाई साहब कहते हैं कि जब ये पैक हुआ था तब मैं पैदा हुआ था। मतलब कांग्रेस के टाइम पे भी महंगाई थी। अबे तुम पॉलिटिक्स से हटके कभी कुछ बात कर लो। अबे 27 साल पहले ₹1.25 भी बहुत होते थे। ये लौंडे उन्हीं में से हैं जो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, बिल लगाते हैं कि कितनी प्लेटें बिक जाती होंगी दिन में। अच्छा, ₹50 की एक प्लेट, इतना ओ बहुत छाप रहा है ये तो। 2 साल और रहने देते भाई, 30 साल का हो जाता। हाँ, तू बर्थडे मनाता ना प्लास्टिक के रैपर का। गजब बेइज्जती है। इसमें मजाक उड़ा सकता हूं, बट ये कितनी सीरियस बात है। हम प्लास्टिक के बारे में कई बार एक शब्द पढ़ते हैं, नॉन डिकम्पोजेबल। मतलब जो आप प्लास्टिक यूज करते हो वो कभी भी इस धरती से जाता नहीं, वो वहीं का वहीं रहता है। इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअली समझाओ तो उसको ऐसे समझो कि आपने बचपन से लेके अभी तक, आपकी कोई भी उम्र हो, आपने जितने भी टूथब्रश यूज किए होंगे, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से धरती पर कचरा बने हुए हैं। एक मैं पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। नोएडा में हम लोग बहुत टाइम पहले एक वृक्षारोपण कर रहे थे, तो वहाँ पे पेड़ लगाते टाइम ज़मीन से खोद के जब दफन में आया था कि एक पेड़ था जो उग नहीं रहा था, तो देखा था कि नीचे एक पॉन्ड्स का एक पाउडर के ढक्कन मिला था पूरा, जो उस पेड़ की ग्रोथ को रोक रहा था। और वो भी पता नहीं कब होगा। तो ये जो छोटे छोटे आप पैकेट, प्लास्टिक की बॉटल्स, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, ये सब जो आप फेंकते हो, बहुत छोटी सी बात होती है कि उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो, आस में रख लो और कहीं आप उसको फेंक दो। जब जो कुछ भी आप फेंकते हो वो वहीं का वहीं रहता है। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। इस चीज पे या तो मजाक उड़ा सकते हैं, हम सीख सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी चीज को उठा के एक कचड़े के डब्बे में डालना है, लिटर नहीं करना। उसके बाद अगर उस कचड़े के डिब्बे से भी वो चीजें फैल जाती हैं तो एक सिस्टम का फेलियर है, पर कम से कम आपने तो अपना काम किया। क्या बात है। और अब इस हफ्ते के कुछ सबसे वायरल मीम्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि तो भैया ये वाला हम लोग स्टूडियो में नहीं, हम लोग बस एक सेटअप में कहीं बनू के रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं बिहार वाले। अभी तुम्हें एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, भाई कच्चा बदलने गए थे, नहीं आए बदल के। When you went as an undercover agent in Pakistan but forgot to change your ringtone. ऐसे सोच रहा था कि क्या होगा, मैंने सुना नहीं है पहले। बढ़िया डीजे। हाँ, हमारे तो मुसलमान भाई भी नाच रहे होते हैं। ये वो यीशु वाला मामला है ये, हमें नहीं पता, हम क्रिश्चियन नहीं, हम बस नाच रहे हैं। द मोस्ट हिस्टोरिकली एक्यूरेट मीम आई हैव एवर लेड माई आईज ऑन। ये भी ठीक है। गाना सुन के उनका और फट गया। इंशाल्लाह आपको अब जन्नत मिलेगी। When you realize it's no coincidence that every anti-American government eventually collapses. म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, नेपाल, इंडिया। तुम्हें लगता है कि ऐसे, क्योंकि अभी रेखा गुप्ता के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए हैं और वो ये एंटी इनकम्बेंसी का भी चला आ रहा है, पर डीप स्टेट टेक आउट बीजेपी। अमेरिका उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगी जो बीजेपी ऑलरेडी कर रही है। हाँ, मतलब वो मुझे नहीं लगता कि ऑल द डीप स्टेट नीड्स टू डू इज लेट देम बी। वो खुद कर लेंगे। We'll never let that happen. Our nation stand together. Yes, भाई। Oh my God. When a model cancels the last minute, but the ad shoot must go on. प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई। और घंटा किसी मॉडल के इतने काले घने रसीले बाल होंगे। रसीले क्यों बोल दिया मैंने यहाँ पे?
No, मैं दोस्तों cut. He was the plan A and we all know that. The model never cancelled. The model was never there. Expectations, babe. Reality, baba. The model who always keeps winking. बस भाई बस. खुद पतंजलि का ये हाजमोला खा रहा था कल. न पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि. आए है. Gen Z mentality. La llevo al dealer que quede en el este. हाँ ये मैंने शायद पहली बार प्रोटेस्ट में देखा होगा कि पीछे आग लगा दी अब फिर रीलें बना रहे हैं. उनका अलग ही टिकटॉक यहाँ चल रहा है. एक मूवी था GRWM आई एम गेटिंग रेडी फॉर द प्रोटेस्ट. गॉड गिव द मोस्ट सीरियस बैटल्स टू द मोस्ट अनसीरियस जनरेशन. रील अच्छी कटनी चाहिए. देश का कट गया तो कट गया. तस्वीर देखिए कि कुछ पत्रकार भी बिहार बंद पहुंचे हैं. आप कहाँ ऐसे लेट गए हैं? माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में. अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे. तो आप पत्रकार भी है ना जी? तो कोई माँ नहीं होती है क्या? तो पत्रकार की माँ नहीं होती. लॉजिकल बात, वेरी लॉजिकल. लेटले रहने दो भाई. कपिल शर्मा का शो बंद करवाओगे क्या? बिहार का वोटर तो वोटर रिपोर्टर भी बहुत तेजी है. क्रिएटर्स इन 2030 तक का खाना रख दिया है ना इसमें. कितने सूट हैं? 3 सूट हैं यार आज. 250 रुपए की कोशिश करता हूँ 4 सूट हो जाए 1000 रुपया बन जाए. जाता हूँ. हाँ फनी रील बनानी है सारी. अरे टेक क्रिएटर क्या हाल है भाई? अरे कैसे हो भाई? क्या कर रहे हो? अरे इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ 12 की, और एक वो सबमर्सिबल उसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है. 500-600 रुपए की दाढ़ी बन जाएगी. बढ़िया यार तुम्हारा. हाँ, बढ़िया सही है बढ़िया भाई. चार्ज कर रहे हो. चलो भाई तो जूस बना दियो 50 वाला. पैसे इस पे कर दूं ना? नहीं भैया पैसे मत करो, मैं फूड ब्लॉगर हूँ. आईडी ले लो, कोलैब में कर देना. अच्छा कॉल डाल दूंगा. ठीक कर लो, आईडी आ जाएगी. अरे गड़बड़ सी हो रही है. हल्का हो लेता हूँ. अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं भाई, पॉडकास्ट कर रहे हैं. अच्छा तुम हो लो जी के मैं. देखो यार कुछ लोग हग तो आजकल भी पॉडकास्ट वाले रहे ही है. ये लोग थोड़े नेक्स्ट लेवल उसको ले गए. काम तो सेम ही हो रहा है यार. एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि किसी दिन कोई एग्जीक्यूट ही कर देगा कि वैसा सेटअप लगा के बस दो लोग बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं. हाँ और बिल्कुल वो मैं तो देखूंगा. देखो अगर दोस्तों तुम सोच रहे हो कि मतलब लिटरली क्या अगर आगा ऑडियंस है. उस दिन स्टीव जॉब्स 2 बजे तक पिया. भाई ऑन अ वेरी सीरियस नोट दिस इज अ गुड कवर आइडिया फॉर एन आईफोन. लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा. सोचो तुम अपना आईफोन लेके चल रही हो, पीछे से उठाया तुमने एन आईफोन इन जनरल कोई भी मोबाइल का कवर निकाला, पीछे तुम्हारा मेकअप किट रेडी है. क्या चाहिए? ये कम से कम एक शीशा तो हो ही सकता है यार. यार मुझे इसमें यूपी बिहार वालों के लिए बहुत पोटेंशियल दिख रहा है कि पीछे चूना गुटखा के लिए कुछ ऐसा बनाया जा सकता है. खैनी खाइएगा. खैनी लगा सकते हो. मतलब तुम देख रहे, तुम्हें लग रहा है कि हम मुझे लग रहा था बहुत क्रेजी आइडिया हो गया यार. पीछे मेकअप नहीं खैनी लगा रहे हैं लोग यहाँ. तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड. दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करना. अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो. एंड जैसा कि आप जानते हैं हम अभी अपने चैनल में बिहार फॉर बिगिनर्स सीरीज कर रहे हैं. बहुत ही जल्दी उसकी वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी. डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दोज वीडियोस एज वेल. ऐसी और न्यूज और एंटरटेनमेंट के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टाटा बाय बाय, शब्बा खैर. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ये सारे BTS भी आपको जब हम लोग की बिहार सीरीज आएगी तो आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे हम लोग ऑन द गो संडे शो रिकॉर्ड कर रहे हैं. तब तक के लिए ध्यान रखिए.